हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर से। तो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, ईयर अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं आई की, यानी कि फोटो रिसेप्टर की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आई लिखा है मैंने यहाँ पर, फोटो रिसेप्टर। फोटो का मतलब होता है फोटोन। फोटोन का मतलब है जो लाइट को देखता है उसको अपन कहते हैं फोटो। और उसके अंदर आपका फोटोन का मतलब क्या हो गया? फोटोन। लाइट का मतलब फोटोन, और फोटोन का मतलब होता है लाइट, लाइट को देखने वाला। और रिसेप्टर का मतलब होता है जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? शंकु और शलाकाएं, जिसको कहते हैं रोड्स एंड व्हाट? कॉन्स। ओके, तो इनको देखने वाला जो रिसेप्टर है उसका नाम है फोटो रिसेप्टर। सबसे पहले बात करें अपन आई की, तो आप देखिए आई जो है बेसिकली इसका जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म दोनों से होता है, ध्यान रखना। एक्टोडर्म से भी होता है और मीजोडर्म से भी होता है। अगर अपन बात करें एक्टोडर्म से कौन कौन सी संरचनाएं बनती है, तो आपको पता होना चाहिए। एक्टोडर्म से एक तो बनती है रेटिना। क्या बनती है? रेटिना, जो आंख की सबसे आंतरिक परत होती है, ठीक है। दूसरा बनता है आइरिस। आइरिस। तीसरा मिलता है आपके सीलियरी मसल, इसको अपन कहते हैं सीलियरी बॉडी। ये तीन जो संरचनाएं हैं ये आपके किससे बनती है? एक्टोडर्म से। बाकी जो बच गया जितना भी है शेष भाग, जितना भी शेष बचा हुआ है शेष भाग, मीजोडर्म से बनता है। शेष भाग मीजोडर्म से बनता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? ओके भाई, देखिए एक बात तो ये। दूसरी बात, ये आपके आई का ओरिजिन हो गया कि एक्टो मीजोडर्म से बनती है, ठीक है। सबसे पहले अपन बढ़ते हैं आई की बाह्य संरचना, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। नेत्र की बाह्य संरचना यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें अपन, तो आप जानते हो आई जो है, आई बॉल जो है, ये नेत्र गोलक है। ये हड्डियों के खांचे में स्थित रहता है, जिसे कहते हैं नेत्र कोटर। तो पहली बात तो आईज नेत्र कोटर, जिसको अपन कहते हैं आई ऑर्बिट। हड्डियों का बना हुआ ढांचा क्या कहलाता है? आई ऑर्बिट के अंदर स्थित होती है, पहली बात। दूसरी बात, आई का केवल 20% हिस्सा बाहर होता है, जबकि 80% हिस्सा नेत्र कोटर के भीतर सुरक्षित यानी प्रोटेक्टेड रहता है, ध्यान रखना। कैसे? ये आई बॉल है अपने, इस आई बॉल का ये वाला जो हिस्सा है ये 80% है, इधर वाला ये अंदर की ओर स्थित रहेगा। और ये आगे जो आप देख रहे हो ये है 20%, जिसको अपन कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। ये 80% ये तो किसके अंदर है? नेत्र कोटर में। और ये है आपके नेत्र कोटर के बाहर। क्लियर? इस तरह से आई अपने सिचुएटेड होती है, ये लिखिए। फिर अपन बात करते हैं आईलिड की, किस तरह से आईलिड वगैरह होती है। लिखिए साहब, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक बातें समाप्त करते हुए। ओके, अब इधर देखिए आप, जो मैं आई बना रहा हूं,
ये बीच वाला पार्ट आ गया, ओके। ये आ गई ऊपर वाली पलक, ये आ गई नीचे वाली पलक, सही बात है। ये ऊपर इसके हेयर आ गए जिसको अपना आई लसेज कहते हैं, रोमा भी, और इसके ऊपर आ गई ये हो गई आईब्रो। ये हमारी आंख है, तो ये ऊपर तो ये तो कौन आ गई आईब्रो, ये तो आईब्रो आ गई ऊपर वाली, ठीक है। और यहां पर देखो आप, ये आ गई ऊपरी पलक, यानी ये हो गई अपर आई, आई का मतलब आंख, लिड, लिड का मतलब पलक, अपर आई लिड, और अपर आई लिड। और ये आ गई नीचे वाली, कौन सी हो गई आपके नीचे वाली पलक, जिसका नाम हो गया लोअर आई लिड, अपर आई लिड एंड लोअर आई लिड। और इसके ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनको अपन कहते हैं आई लसेस। क्या बोलते हैं? आई लसेस। इन हेयर्स को बोलेंगे आई लसेस, क्लियर। और ये बीच में आप देख रहे हो, ये बीच वाला एरिया कौन रह गया? कॉर्निया। और ये व्हाइट जो दिख रहा है आपके इधर वाला, ये व्हाइट चारों तरफ जो है, इसे बोलते हैं कंजक्टिवा। सब एरिया पता होना चाहिए पहले तो आपको, ठीक है। तो अपर आईलिड, लोअर आईलिड और ये सारी बातें। अब देखिए आप यहां पर आंख के, जहां पर नोज इस तरफ ही होता है, इधर नोज ही तो है आपके, ये नोज है इस तरफ, यहां पर एक मांस का टुकड़ा है, देखो आप, रेड कलर का, इस जगह अंदर की ओर है ना, इससे बोलते हैं अपन प्लिका सर्क्यूलेरिस। क्या नाम है? प्लिका सर्क्यूलेरिस। बेसिकली ये क्या है? ये थर्ड यानी तीसरी आईलिड है, आईलिड तीसरी नेत्र की पलक है ये, ठीक है। लेकिन ये हमारे अंदर नहीं है, ये एवीज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन इनमें प्रेजेंट है। लेकिन ह्यूमन के अंदर इसका वेस्टिजियल भाग है, यानी कि एक अवशेषी अंग के रूप में उपस्थित है, जिसको अपन कहते हैं प्लिका सर्क्यूलेरिस। जिनमें उपस्थित होती है उनको अपन कहते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। क्या नाम है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये बेसिकली प्रेजेंट होती है थर्ड आईलिड। लेकिन इस ह्यूमन के अंदर ये क्या है? एक तरह की कौन सी है? अवशेषी अंग है, ध्यान रखिएगा। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है अपना, क्लियर। ये अपर आईलिड है और ये लोअर आईलिड है, ये दोनों आ गई, बीच में ये पार्ट आ गया, क्लियर। ये बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूं किस तरह से ये पार्ट व्यवस्थित होता है और कौन कौन सी ग्रंथियां इसके ऊपर स्थित होती है, ठीक है ना। तो क्या लिखना आपको? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, रेप्टाइल, एवीज, एम्फीबियन यानी उभयचर आदि में पाई जाती है, जो वाटर यानी जल से सुरक्षा करती है, ध्यान रखना। एक पर दूसरा, मनुष्य में यह क्या है? अवशेषी अंग है, क्लियर। ये लिखिए फटाफट, फिर अपन बात करते हैं थोड़ा और डायग्राम बनाकर यहां पर उपस्थित विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों की। लिखिए आप फटाफट। चलिए सब, तो अपर आईलिड, लोअर आईलिड, ये सारी बातें हो गई अपनी। ठीक है। अब देखिए आप, जैसे आई बॉल है, ये पूरा नेत्र गोलक आ गया, अभी इसको अपन बोल रहे हैं आई बॉल, क्लियर। ये जो आई बॉल है, इसके अंदर आप देखिए
यहां से लेकर जो आगे वाला हिस्सा है ये वाला, यहां से लेकर यहां तक वाला ये पार्ट जो फ्रंट में है, ये तो हो गया एंटीरियर, आगे वाला है ये। तो आगे वाले को अपन क्या बोलते हैं, अग्र या एंटीरियर, और ये पीछा है यहां से, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर। ये पोस्टीरियर पोल है, ये एंटीरियर पोल है, सही बात है। आगे वाला ये जो हिस्सा है इसको अपन बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। आगे वाले हिस्से को अपन क्या बोलते हैं, कॉर्निया, ठीक है। और आई की जो कवरिंग होती है सबसे बाहर वाली, उसको अपन बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं, स्क्लेरा, जिसको हिंदी में कहते हैं दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल। इसके नीचे होती है रक्तक और इस तरह से होती है। अब यहां पर आप देखो, ये अपर आईलिड है, ये लोअर आईलिड है, मेरी बात समझना हो। ये यहां पर, ये कौन सी है आपके, अपर आईलिड, ये अपर आईलिड को शॉर्ट कर रहा हूं तो अपर आई लिड, ये हो गई लोअर आईलिड। अपर आईलिड और लोअर आईलिड है ना, ये पलकें हैं। अब आप यहां से देखो, इन पलकों पर यहां पर ग्लैंड होती है, उसका नाम है मियोबोमियन ग्लैंड। कौन सी, क्या नाम है, मियोबोमियन ग्लैंड, क्लियर। और ये स्त्रावन करती है टीयर का स्त्रावन। किसका, टीयर का स्त्रावन। टीयर का स्त्रावन से मतलब है आंसू का स्त्रावन करती है मियोबोमियन ग्लैंड, क्लियर। इसकी वजह से यहां पर वो नमी बनी रहती है पूरी, ये नम और चिकना बना रहता है ये एरिया पूरा, आंखें सूखती नहीं है, बिकॉज ऑफ मियोबोमियन ग्लैंड का लगातार स्त्रावन, जलीय स्त्रावन। किसे, जलीय स्त्रावन। इसके अंदर होता है कौन सा, आपके लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम होने की वजह से यहां पर किसी तरह का इंफेक्शन का खतरा नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आगे से पूरा पानी की तरह जो वो मियोबोमियन ग्लैंड है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन अपन ने बताई दी, कोई मतलब होता नहीं है। अब अपन बात करते हैं इन आईलिड पर कौन कौन सी है। इसको मैं जूम करता हूं, यहां लाकर, ये मैंने आईलिड बना दी, देखो ये बना दी आईलिड, ये ऊपरी पलक और नीचे वाली पलक, और इससे निकले होते रोम। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तो कौन से आ गए, रोम आ गए, ये तो आ गई आईलिड। ऊपरी ले लो या नीचे वाले ले लो, एक ही बात है, ऊपरी पलक ले लो या नीचे वाली पलक ले लो, आईलिड आ गई। और इस आईलिड से ये जो हेयर निकले, इनको अपन बोलते हैं, इन रोम को अपन बोलते हैं आइलसेज। क्या बोलते हैं, आइलसेज, क्लियर। अब इस पलक के अंदर, ऊपर वाली पलक और नीचे वाली पलक के अंदर जो आपको ग्लैंड मिलेगी, उस ग्लैंड का नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो होती है मोल ग्लैंड और एक होती है जेइस ग्लैंड। कौन सी होती है, एक तो होती है जो इनकी रोम की जड़ों में है, इनकी जो जड़ों में, जिसको ब्लू कलर से बना रहा हूं, ये तो है जेइस ग्लैंड। और जिन रोम के बीच में, मिडल में, वो है कौन सी, मोल ग्लैंड। ध्यान रखिएगा, जेइस ग्लैंड और मोल ग्लैंड, ये पलकों को चिकना बनाए रखती है, इसलिए पलकों पे कोई भी धूल वगैरह कण आते हैं तो इससे चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये होगी जेइस ग्लैंड और ये हो गई मोल ग्लैंड। और तीसरी अपन को पता है कौन सी है, मियोबोमियन ग्लैंड, करेक्ट। अगली बात, अगर इन दोनों में स्वेलिंग आ जाए, जेइस तथा मोल में स्वेलिंग आने पर या इन्फ्लामेशन होने पर, संक्रमण होने पर, स्वेलिंग आने पर इसे स्टाई रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाई रोग कहते हैं। क्या बोलते हैं, STY, स्टाई। कभी कभी होता है ना, यहाँ पे फूल जाता है काफी बड़ा सारा, ठीक है ना। अब अगली ग्लैंड बनाता हूं मैं, देखो आप, ये लिखो आप पहले, एक ग्लैंड और है जिसका नाम है लेक्राइमल ग्लैंड, वो बनाऊंगा मैं, ये लिख लीजिए पहले आप फटाफट। और ये ध्यान रखिएगा, मोल जो है वो स्वीट ग्लैंड का रूपांतरण है, और ये जो है वो किसका रूपांतरण है पता है आपको, सीबेसियस ग्लैंड का। ओके, तो ध्यान रखना, मोल ग्लैंड किसका है, स्वीट का। देखो याद रखना, MS, मोल स्वीट।
ZS, या तो ये याद रखो, MS याद रखो, मास्टर ऑफ सर्जन बनोगे आने वाले टाइम में आप, MS मोल स्वीट का। क्लियर, ये लिखिए पहले आप फटाफट, उसके बाद में अपन बात करते हैं अगली ग्लैंड की, जिसका नाम है लैक्राइमल ग्लैंड। हो गया, चलिए सर। अगली ग्लैंड लगाइए लैक्राइमल ग्लैंड। ये है आपके मेन टीयर ग्लैंड, ध्यान रखना, अश्रु ग्रंथि। ये कहाँ होती है, जैसे ये अपर आईलिड है, ये लोअर आईलिड है, बीच में कॉर्नी आ गया, यहां पर प्रेजेंट होती है लैक्राइमल ग्लैंड। ये है आपके कौन सी, लैक्राइमल ग्लैंड। यहां से आंसू आएंगे इधर, और ये हो गई इसके अंदर से नली, इसका नाम है लैक्राइमल डक्ट। यहां से आंसू इधर आ जाएंगे पूरे में, और यहां से ये कनेक्ट रहती है नीचे की ओर इस तरह से, ये आकर खुलती है नोज में, खुलती है किसमें, नोज में खुलती है, ध्यान रखना। इसलिए आंसू जो होते हैं वो सच्चे आंसू निकलकर नाक में से भी पानी आना शुरू हो जाता है ना, ये इस तरह से याद रहता है। ये है लैक्राइमल ग्लैंड, इसको अपन रियल में क्या कहते हैं, कौन सी ग्रंथि बोलते हैं, अश्रु ग्रंथि। ये है रियल लैक्राइमल ग्लैंड। क्लियर, ये लिखिए फटाफट, फिर अपन बात करते हैं नेत्र की पेशियां कौन कौन सी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी करें। हो गया, चलिए सर। क्लियर, चलिए साहब, अब आप देखिए मसल्स ऑफ आईबॉल, हमारे नेत्र गोलक की पेशियां। जैसे अपन सामने देख रहे हैं, कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी नीचे, तो नेत्र गोलक में लगातार क्या हो रही है, गति हो रही है, ठीक है ना। तो आप देखिए, ये मैं बना रहा हूं नेत्र गोलक, बहुत इजी है याद रखने का तरीका। ये आईबॉल आ गई, आईबॉल आ गई। अब इसमें देखो आप, एक तो ये किस तरफ है, नोज की तरफ, ठीक है ना, नोज की तरफ, ये नोज वाली जगह इधर, ये बाहर की तरफ देख रहे हैं आप, ठीक है। एक मसल इधर खींचती है नोज की तरफ, तब अपनी आंख कहाँ जाती है, बिल्कुल सेंटर में आ जाती है, नाक को देखने वाली। और एक इधर खींचती है, एक ऊपर खींचती है, और एक नीचे खींचती है। क्लियर, तो पहली बार तो इसमें सभी मसल्स कंकाली होती है, ध्यान रखना, हमारी इच्छा शक्ति पे निर्भर करेगी, कंकाली होती है। क्लियर, दूसरी बात, इसमें 4 रेक्टाई मसल होती है तथा 2 ऑब्लिक मसल होती है, ध्यान रखिएगा। 4 तो रेक्टाई होगी और 2 ऑब्लिक। देखो ये 4 रेक्टाई होगी, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। इससे कहते हैं अपन मीडियल रेक्टस, क्या बोलते हैं, मीडियल रेक्टस, जो अंदर की ओर लाएगी, मध्य की ओर, ये पार्श्व भाग में लाएगी। पार्श्व को अपन इंग्लिश में क्या लिखते हैं, लेटरल रेक्टस। ये नीचे लाते, नीचे को अपन क्या कहते हैं, इंफीरियर, निम्न, इंफीरियर रेक्टस। ये ऊपर की ओर ले जाती है, इंफीरियर का अपोजिट सुपीरियर रेक्टस, ठीक है। ये तो हो गई 4। क्लियर, अब 2 मसल है जो आई को नीचे से ऊपर ले जाती है और एक ऊपर से नीचे लाती है। टेढ़ा घुमा के देखते हैं ना अपन आग जैसी है,
यूं घुमाते हुए रोटेट करते हुए इसको, है ना, या तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे या ऊपर से नीचे, इनको अपन कहते हैं, ये नीचे से ऊपर जा रही है तो यहां से इसकी उत्पत्ति हुई, इसका नाम होगा इंफीरियर, जहां से उत्पत्ति होती है वहां से नाम लेते हैं, ठीक है ना, इंफीरियर ऑब्लिक, दो ऑब्लिक है ना, देखो आप, दो तिरछी ऑब्लिक जो आंख और तिरछा घुमाएगी, और ये इधर से इधर उत्पत्ति इसके ऊपर की ओर से, नाम हो जाएगा सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक और सुपीरियर ऑब्लिक। क्लियर, ये आपको पता होनी चाहिए। अब देख लीजिए, इसमें आप ध्यान रखना, इसमें इसको है वो फोर्थ क्रेनियन नर्व सप्लाई करती है, कौन सी, कपाल तंत्रिका फोर्थ वाली, ठीक है, और इसको करती है कपाल तंत्रिका कौन सी, सिक्स्थ वाली, सिक्स्थ वाली कपाल तंत्रिका, इसमें सप्लाई करेगी कौन सी, फोर्थ वाली कपाल तंत्रिका। सीएन का मतलब क्या है, क्रेनियन नर्व है, सीएन का मतलब कपाल तंत्रिका क्रेनियन नर्व, ठीक है ना। बाकी सबको कौन सी करेगी आपको पता है, थर्ड, इसको भी थर्ड, इसको भी थर्ड, इसको भी थर्ड। क्लियर, इन दो को अलग अलग करती है, लेटरल रेक्टस को करती है कौन सी, 6 नंबर वाली, और सुपीरियर ओब्लिक को करती है कौन सी, 4 नंबर वाली। बाकी सबको कितने नंबर वाली करेगी, 3 नंबर वाली, ठीक है। ये हो गई आपके मसल्स की बात। अब आप देखिए, अगर एक रोग होता है स्क्विंट, या इसको बोलते हैं स्ट्राबिस्मस, जिसको अपन कहते हैं भेंगापन। आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति जब सामने देखता है तो उसकी आंखें एकदम स्ट्रेट ना होकर थोड़ी टेढ़ी चली जाती है उस तरफ, वो क्यों होता है, पेशियों की वीकनेस की वजह से, मसल उसकी क्या हो गई है, वीक हो। इसको अपन कहते हैं स्क्विंट, या कहते हैं स्ट्राबिस्मस रोग। क्या कहते हैं, स्ट्राबिस्मस। इसमें क्या होता है, यदि किसी मसल में स्थायी संकुचन रह जाए, यानी वो रिलैक्स हुई नहीं, खींची हुई रहेगी, स्थायी संकुचन रह जाए, उसे अपन बोलेंगे क्या, स्क्विंट और स्ट्राबिस्मस। क्लियर, चलिए साहब, ये बनाइए फटाफट, फिर अपन बात करते हैं नेत्र की कुल परतें कितनी कितनी। सबसे ज्यादा जो तनाव रहता है वो किस पे रहता है, इस पे रहता है, सबसे ज्यादा तनाव इसी पे रहता है। तनाव एमआर मीडियल रेक्टस पर, एमआर का मतलब मीडियल रेक्टस पर रहता है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जोर इसी में पड़ता है हम लोग। लिखिए साहब ये, फिर अपन बात करते हैं आंखों की परतें कितनी है, टोटल 3 परतें हैं। सबसे बाहर वाली आपको पता ही है दृढ़ पटल स्क्लेरा, बीच वाली कोरोइड, और अंदर वाली जो परत होती है उसका नाम है रेटिना। इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे सारा। ये लिखिए आप पहले फटाफट। हो गया, चलिए। अब लगाइए, नेत्र गोलक, जिसको अपन बोलते हैं आई बॉल की परतें। कितनी परतें होती है टोटल, 3 परतें होती है। सबसे बाहर वाली जो परत है उसका नाम है ट्यूनिका, ट्यूनिका फाइब्रोसा,
जिसको अपन बोलते हैं दृढ़ पटल यानी स्क्लेरा। क्लियर। दूसरा नाम है जिसका नाम है ट्यूनिका वास्कुलोसा, जिसको अपन बोलते हैं कोरोइड, कोरोइड परत, मध्य परत। ये तो सबसे बाहर है, ये मध्य है, और अंदर वाली है उसका नाम है ट्यूनिका न्यूरो सेंसरी। न्यूरो सेंसरी का मतलब इसमें नर्व सेल होगी, रोड्स और कौन, जिसको अपन कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं, जहां पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना, है ना। तो पता ही ये सबसे आउटर है, ये मिडल है, और ये सबसे इनर मोस्ट है। ओके, तो ये आपके तीनों पढ़ते हैं, 1, 2 और 3। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सी, ट्यूनिका फाइब्रोसा यानी स्क्लेरा। हेडिंग लगाइए स्क्लेरा। लिखिए फटाफट। चलिए, सबसे पहले परत लगाइए आप, का नाम है ट्यूनिका फाइब्रोसा, इसको अपन बोलते हैं स्क्लेरा। देखिए ये परत, उस काम की बात है, ये परत वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि श्वेत तंतुमय संयोजी या योजी, एक ही बात है, उत्तक की बनी होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 साल पहले, ध्यान रखना, बनी होती है। पहली बात। अगली बात, 80% स्क्लेरा का भाग नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, यानी अपारदर्शी होता है, जबकि आगे वाला 20% भाग ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। कितना परसेंट हो गया, 20%, या 1/5 कहते हैं। क्लियर। जैसे देखो आप, ये लीजिए, ये 80%, ये बाहर वाली भित्ति कौन सी, स्क्लेरा है, बिल्कुल, और आगे वाले ये कौन सा आ गया, कॉर्निया। क्लियर। अगली बात, ये 20% और ये 80%, ये अग्र कक्ष है, ये और पश्च कक्ष। ये क्या है, अग्र कक्ष, ये है पश्च कक्ष। इसी में तो बनता है आपके, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब वगैरह सब इधर ही बनता है सारा। क्लियर। नेक्स्ट बात, कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ध्यान रखना, इसीलिए कॉर्निया का प्रत्यारोपण यानी कि प्रत्यारोपण सदैव सफल होता है। ब्लड सप्लाई है ही नहीं, इसलिए आप किसी का भी कॉर्निया लेके आंख के अंदर लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि ब्लड ग्रुप मैच करो, वो करो, करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ब्लड सप्लाई होती ही नहीं। अगर ब्लड सप्लाई नहीं है तो कोई चीज अगर ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आएगी तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए कॉर्निया का प्रत्यारोपण सदैव सफल रहता है ना, इसलिए अपन कहते हैं। अगली बात, फिर ऑक्सीजन कहां से आती है, तो लिखो, कॉर्निया वायुमंडल से
से डायरेक्ट ऑक्सीजन का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन करता है, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन करता है, ध्यान रखिए ऑक्सीजन का, वायुमंडल से डायरेक्ट ऑक्सीजन आती है। चलिए साहब ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। ये बात हो गई आपके किसकी, सबसे भारी परत कौन सी, स्क्लेरा। अब अपन बात करेंगे इसकी मध्य परत जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है ट्यूनिका या ट्यूनिका, बोलो भाई, वास्कुलोसा। इसमें तीन मेन चीजें होगी, क्या, आइरिस होगी, सीलियरी बॉडी होगा, लेंस होगा, बहुत सारी चीजें अपन को पढ़नी पड़ेगी। ये लिखिए फटाफट, फिर अपन आगे की बात करते हैं। और 3 शब्दों में आपको ये हो गया, चलिए। चलिए साहब दूसरी पद लगाइए जिसका नाम है ट्यूनिका वास्क्यूलोसा, जिसको अपनी एनसीईआरटी में लिखा है कोरोइड लेयर, हिंदी में कहते हैं इसको अपन रक्तक पटल। नाम में ही काम छुपा, देखो ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी कि नहीं होगी इसके अंदर, नाम लिखा। लिखिए पहले बात कौन सी लेयर है, मिडल लेयर, मिडल लेयर। दूसरी बात ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, यानी कि ब्लड सप्लाई होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, वास्कुलर है ये, क्लियर। ये अग्र यानी आगे से अग्र 1/3 भाग में मोटी तथा पश्च 2/3 भाग में पतली होती है। क्यों होती है अभी डायग्राम में बता दूंगा, क्योंकि अग्रभाग में आइरिस कोमा सिलियरी बॉडी तथा लेंस आदि स्थित होते हैं सिलियरी बॉडी तथा आइरिस की मसल्स का निर्माण भी कोरोइड परत से होता है। का जुड़ाव, निर्माण तो नहीं कह सकते अपन, जुड़ाव। जुड़ाव कोरोइड परत से होता है, इसलिए आगे वाला एरिया क्या हो जाएगा, थोड़ा थिक हो जाएगा। कैसे, जैसे बराबर हमने ये देखो, ये आप कोरोनी आ गया और इधर ये आईबॉल का पीछे वाला हिस्सा आ गया। ये सबसे बाहर वाली परत आ गई कौन सी, स्क्लेरा। अब इसके अंदर मैं दूसरी लेयर बना रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये तो कोरोनी आ गया इधर। अब दूसरी लेयर बना रहा हूँ मैं, देखो आप यहाँ से, ये पीछे होता है एक पॉइंट जिसको अपन कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता नहीं है ना, इसलिए अब मैं इसके अंदर वाली परत बना रहा हूँ। ये देखो ये आ गई आपके इस तरह से, ये कौन सी परत आ गई आपके, ये आ गई आपके कौन सी, दूसरी परत जिसका नाम है कोरोइड। और ये तो अंध बिंदु है, इसको अपन कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पर कोई प्रतिबिंब बनता ही नहीं है क्योंकि कोई परत ही नहीं है। ये होगी सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी से यहां से निकल कर आगे आगे जाता है कौन है आपके, आइरिस। ये आगे आइरिस, और यहां से निकल के आते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, इस तरह से ये आगे सस्पेंसरी लिगामेंट, और बीच में इन दोनों के बीच में आ गया लेंस।
क्लियर। तो आप देखो ये तो आगे कौन सी आपके सिलियरी बॉडी, जिसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ सीबी, और जो आगे आ रहे हैं ये निकल के ये आ गए आपके कौन, आइरिस, ठीक है। और ये लेंस आ गया बीच में, L4 लेंस आ गया, ये लेंस आ गया इधर, और ये जो लेंस को जोड़ के रख रहे हैं इनको अपन बोलते हैं सस्पेंसरी, सब पढ़ा हुआ आपके, लिगामेंट, रनिंग कोर्स का बैच है, टॉपर बैच है, सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये इन सब होने की वजह से ये आगे वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला ये आगे वाला जो 1/3 भाग है, ये क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और पीछे जो बच गया ये वाला हिस्सा जहां पर केवल एक परत पाई जाती है, ये हो गया 2/3 भाग, ये क्या हो जाएगा आपके, इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, पतली हो जाएगी। कौन, ये आपके परत कौन सी, कोरोइड। ये बात कोरोइड परत की हो रही है, इधर मोटी हो जाएगी उधर पतली हो जाएगी। क्लियर, ध्यान रखिए। ये तो कॉर्निया आ गया आगे वाला। तो कॉर्निया किसका भाग है, स्क्लेरा। कॉर्निया कौन बनाता है, स्क्लेरा तो बनाता है। चलिए ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और ये जो बीच वाला भाग है, ये दिख रहा है, यहाँ से लाइट की किरणें आएगी, ये वाली, ये लाइट की किरणें आ रही है, ये लाइट की किरणें आ रही है, क्लियर। और ये बीच वाला भाग दिख रहा है आपको, ये इसे कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं, प्यूपिल, जिसमें से लाइट की किरणें अंदर जाती है, ये प्यूपिल। बहुत सिंपल सा है, बनाइए आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो आज अपन इतना ही पढ़ पाएंगे। कल अपन जब मिलेंगे तो अपन इस आई का डायग्राम पूरा बनाएंगे एक बार अच्छे से, फिर अपन आइरिस और सिलियरी बॉडी का मैकेनिज्म समझेंगे, फिर वो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक किस प्रकार से आइरिस और सिलियरी बॉडी की मसल्स को कंट्रोल करती है, वो सारी बातें करेंगे। और फिर अपन बात करेंगे एकोमोडेशन वगैरह, ये सारे कंप्लीट करेंगे, और लास्ट में अपन एक रखेंगे रेटिना। क्लियर, तो ये सारी चीजें अपन कल डिस्कस करेंगे। ओके, अंटिल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।